नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। देखिए मेरे दोस्तों, आज हम बात करेंगे सातवाहन राजवंश के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा? मौर्य वंश पढ़ा दोस्तों, उसके बाद अपन ने शुंग वंश पढ़ा, उसके बाद कण्व वंश पढ़ा। आज हम बात करेंगे राजवंश, सातवाहन राजवंश। दोस्तों, इससे महत्वपूर्ण जो जो प्रश्न एनसीईआरटी पर आधारित है वही आज अपन पढ़ने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ जो है मैं आज की क्लास को लेकर आ गया हूं, उपस्थित हो चुका हूं। तो दोस्तों देखिएगा, यहां पर प्रश्न जो रहेंगे लगभग 30 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन टाइम बहुत कम रहेगा। मतलब कि 10 से 12 मिनट में अपन कंप्लीट करेंगे ये सारे, है ना। तो आपको यदि दोस्तों देखिएगा ये याद करने, तो आप नोट कर लेना अपनी बुक में, अपनी डायरी में। बिल्कुल, पहला प्रश्न है कि सुशर्मा की हत्या किसने की थी? दोस्तों, ये जो था ये कौन था, इसके बारे में अपन कल के वीडियो में बात कर चुके हैं और आज भी बात कर लेंगे आगे। ठीक है, तो सुशर्मा की हत्या की बात करें तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? शिमुक ने की। ठीक है, किसने की? शिमुक कह सकते हैं, या फिर कहीं कहीं पे इनका शिलालेखों में उल्लेख शिशुक भी है और सिंधुक भी है। ठीक है, तो एक ही चीज है, एक ही नाम है इनका, ये तीनों नाम से में। ठीक है, एक ही व्यक्ति के नाम है दोस्तों। सुशर्मा की हत्या इनके द्वारा की गई। चलिए साहब, अगला प्रश्न है कि कब की गई? साहब ये बताओ, सुशर्मा की हत्या जो है कब की गई? ऐसा प्रश्न अगर बन जाए मेरे दोस्तों, मैं आपको टाइम नहीं दूंगा। देखिए, आपको आप है ना बाद में वैसे इसको रीड कर लेना और लिख भी लेना। ठीक है, सुशर्मा की हत्या की बात करें तो 60 ईसा पूर्व में की गई। दोस्तों, कब की गई? 60 ईसा पूर्व में की गई। चलिए मेरे दोस्तों, और आगे प्रश्न बनते हैं, इसी से संबंधित बनेंगे। और अगला प्रश्न है कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? देखिए दोस्तों, बात यहां पे ये आ जाती है, तो आप क्या करेंगे? देखिए, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? तो अभी अपने बात करी है शिशुक ने की। ठीक है, किसने की? शिशुक ने की दोस्तों। और या फिर उसको आप क्या क्या और शिमुक ने की। तो दोस्तों, शिमुक का अपने नाम सिंधु भी देखा और क्या क्या देखा, जैसा कि और है जो सिंधुक और शिशुक भी देखा और शिमुक भी देखा। ठीक है, इसने है जो किसकी हत्या की? सुशर्मा की हत्या की। और जो है सुशर्मा की हत्या कब की? 60 ईसा पूर्व में की। फिर है जो इसने सातवाहन वंश की स्थापना की। तो मेरे दोस्तों, शिमुक होगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सुशर्मा किस वंश का शासक था? ये आपको बताना है। कितना आसान सा प्रश्न है, क्योंकि कल अपन ने इस प्रश्न को पढ़ा था अच्छे तरीके से। तो राइट आंसर हो जाएगा कण्व वंश का अंतिम शासक था। दोस्तों, कहां का था? कण्व वंश का अंतिम शासक था मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे अपन। और कण्व वंश का जो देखिए दोस्तों, कण्व वंश का जो स्वयं का जो संस्थापक था वो कौन था? कण्व वंश का संस्थापक तो दोस्तों वासुदेव था। कौन था? वासुदेव। ये बात अपन कल कर चुके हैं। अब अपना अगला प्रश्न रहेगा, सातवाहनों की राजधानी जो था ना, देखिए दोस्तों, ये सातवाहन आंध्र प्रदेश के थे। ठीक है, आंध्र प्रदेश के मुख्यतः थे। तो इनकी राजधानी की अगर बात करें तो प्रतिष्ठान थी। दोस्तों, क्या थी? प्रतिष्ठान। कहीं पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो इंडिया जीके के प्रश्न आते हैं ना, वहां पे पूरा मतलब कि एक वर्ड की ऐसी तैसी हो जाती है। ठीक है, तो कहीं पे जो परिस्थान भी लिखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको है जो प्रतिष्ठान को ध्यान में रखना है। और प्रतिष्ठान जो है ना, ये दोस्तों आज के दिन में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, कहां पे? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, जो कि गोदावरी नदी के उस समय किनारे था मेरे दोस्तों। ठीक है साहब, ये भी आपका हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्तों। और अगला प्रश्न आता है कि सातकर्णी ने कितने राजसूय यज्ञ करवाए? प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? राजसूय यज्ञ की बात हो रही है। ठीक है, एक अश्वमेध यज्ञ होता है दोस्तों। ठीक है, क्या होता है? अश्वमेध यज्ञ होता है। जैसे कि पुष्यमित्र जो शुंग थे, उन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया, तो उसी प्रकार से सातकर्णी। अब यहां पे ये बात आती है मेरे दोस्तों, सातकर्णी यहां पे 3 सातकर्णी हुए। कौन कौन हुए? 3 सातकर्णी। एक तो केवल और केवल सातकर्णी हुआ दोस्तों, ये वाला। ठीक है, एक हुआ गौतम। देखिए दोस्तों, यहां पे गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। और एक हुआ है यज्ञश्री। ठीक है, कौन हुआ? यज्ञश्री। तो दोस्तों, यज्ञश्री सातकर्णी, मैं थोड़ा सा लिखा दूं, यज्ञश्री सातकर्णी। 3 सातकर्णी हुए सातवाहन वंश में दोस्तों। ठीक है, तो इन तीनों का अलग अलग जो है मैटर है, आपको ध्यान में रखना है। जो भी क्वेश्चन आए, सातकर्णी ने कितने राजसूय यज्ञ किए? 1 किया ओनली। और अश्वमेध इन्होंने कितने किए? 2 अश्वमेध किए दोस्तों, 1 किया राजसूय यज्ञ। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सातवाहन के समकालीन किस विद्वान ने गाथा सप्तशती की पुस्तक लिखी? देखिए दोस्तों, गाथा सप्तशती जो है ना, ये एक पुस्तक है। और
सप्तशती जो है ये पुस्तक है और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसका। तो देखिए दोस्तों, जो सातवाहन के समकालीन किस विद्वान ने सातवाहन क्या वंश के समकालीन विद्वान का नाम था हाल। क्या था मेरे दोस्तों? हाल वंश नाम से, हाल नाम से जो विद्वान हुआ था, इन्होंने जो ये सप्तशती गाथा सप्तशती पुस्तक लिखी। अगला प्रश्न है कि वृहत कथा किसने लिखी? दोस्तों इन्हीं का समकालीन, इन्हीं के दरबार में, सातवाहन वंशों के दरबार में दोस्तों रहा हुआ था, जिसका नाम क्या था, जिन्होंने वृहत कथा लिखी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा गुणाढ़। गुणाढ़ होगा, क्या हो जाएगा? गुणाढ़ नाम होगा दोस्तों। और गुणाढ़ ने क्या लिखा? अभी अपन ने बात की दोस्तों, ये पूरा क्वेश्चन आपको दे दूं, ठीक है। तो व्रत कथा किसने लिखी? ये गुणाढ़ ने लिखी दोस्तों। यहाँ पे मैं पिछले क्वेश्चंस को शायद आपके पूरी स्क्रीन पे नहीं कर पाया हूं, तो अब से पूरे रहेंगे, ठीक है। सातवाहनों ने सर्वाधिक सिक्के किस धातु के चलाए? दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा कई बार पूछा भी गया। सातवाहनों ने सर्वाधिक सिक्के किस धातु के चलाए? तो देखिएगा, सबसे पहले तो चांदी की बात करेंगे अपन, फिर है जो सोने की बात करेंगे, फिर है जो तांबे की बात करेंगे। इन तीनों धातुओं के जो सिक्के चलवाए इन्होंने। ओके दोस्तों, सॉरी यहाँ पे सोना नहीं होगा, यहाँ पे तांबा और सीसा हो जाएगा, ठीक है। सोना नहीं होगा मेरे दोस्तों, सोना यवनों ने चलाया था। तो चांदी होगा, तांबा होगा और सीसा होगा, ठीक है। तीनों को याद रखेंगे। और यहाँ पे और भी अगर हम बात करें ना, तो और तो देखिएगा पोटीन और कांसा, ठीक है। पोटीन व कांसे की मुद्राएं भी यहाँ पे मिली है, कांसे की मुद्राएं भी यहाँ की मिली है, और तो इसका वर्णन मिलता है दोस्तों। तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, चांदी, सीसा और है जो तांबा। ओके दोस्तों, सुशर्मा की हत्या किसने की थी? ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया। सुशर्मा की हत्या शिमुक ने की थी, या सिंधुक ने की थी दोस्तों, या शिशुक ने की थी? ठीक है साहब, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि ब्राह्मणों की भूमि अनुदान देने की प्रथा किस वंश ने शुरू की? देखिए दोस्तों, ब्राह्मणों की भूमि अनुदान देने की प्रथा, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देना मतलब ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में देना, यह प्रथा किसने चालू की थी? ये सातवाहन राजवंशों ने ही चालू की थी। बहुत बढ़िया दोस्तों, इसका आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। सातवाहनों ने क्या किया था? देखिए जरा ध्यान से, सातवाहनों ने जो है नानाघाट अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है दोस्तों, ठीक है, कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा इस वंश ने शुरू की थी। अगला प्रश्न है कि किस अभिलेख में अंकित है कि अश्वमेध यज्ञ में एक गांव दिया जाता था? तो राइट आंसर जो जाएगा वो नानाघाट अभिलेख ही जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप अच्छे से लिख लेना, नानाघाट अभिलेख, ठीक है, नानाघाट अभिलेख हो जाएगा। ठीक है साहब, यहाँ पे क्या है कि इस अभिलेख में अंकित है कि अश्वमेध यज्ञ में एक गांव दिया जाता था जो अश्वमेध यज्ञ करवाया करता था। चलिए अगला प्रश्न है कि सातवाहनों की राजकीय भाषा जो थी वो कौन सी थी? तो दोस्तों प्राकृत थी। कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी। ओके दोस्तों, और ये प्राकृत मौर्यों की भी थी, याद रखेंगे। सातवाहनों की लिपि क्या थी दोस्तों? और सातवाहनों की लिपि की अगर हम बात करें तो ब्राह्मी लिपि थी। कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी। तो इसको लिख लेना, आप नोट कर लेना, ताकि आपको वन लाइनर के रूप में इसीलिए तो दे रहा हूं, और एनसीईआरटी पर आधारित है, एनसीईआरटी पर आधारित दोस्तों। कह दूं आपको, पटवार, जो भी आप भर्ती की परीक्षा की तैयारी करें, रीट हो गई, ठीक है, वन रक्षक हो गई, तो यहां से प्रश्न जरूर बनेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम कौन संभालता था? तो सातवाहन वंश की अगर हम बात करें, इनके साम्राज्य की बात करें, तो इस समय जो है कौन संभालता था यहाँ का काम? कौन सा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम संभालता था दोस्तों? गोलमिक। कौन संभालता था? उसका नाम था गोलमिक। ओके मेरे दोस्तों, आगे बढ़े। और ये गोलमिक जो था, ये एक तरह का क्या था? आगे बढ़ते हैं। सैनिक टुकड़ी का प्रधान कौन होता था दोस्तों? उस समय जो था वो सैनिक टुकड़ियों का प्रधान होता था, और जिसका नाम था गोलमिक। और दोस्तों यही जो गोलमिक है ना, यही गोलमिक जो है क्या करता था? ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन को संभालता था दोस्तों, ठीक है। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। और ये सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ होते थे, 9 हाथी भी होते थे, 25 घोड़े होते थे, और 45 पैदल सैनिक होते थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, दक्षिणापथ के स्वामी किस राजवंश को कहा जाता है? देखिए दक्षिणापथ के स्वामी जो है, राजवंश की अगर पूछ लिया जाए आपको, ठीक है, राजवंश का अगर पूछ लिया जाए तो आप सातवाहन करेंगे ही करेंगे। अगर आपसे सातवाहन का एक शासक पूछा जाए तो आगे बात करेंगे इस प्रश्न की, है ना। तो अगला प्रश्न आता है, सुशर्मा की हत्या किसने, इसको छोड़िएगा,
और अगला ये प्रश्न आता है कि किस सातवाहन वंश के राजा का नाम सांची स्तूप के प्रवेश द्वारों पर अंकित है। कितना अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। और ये सांची के स्तूप जो है किसके द्वारा, अशोक के द्वारा बनवाए गए दोस्तों सर्वप्रथम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो किस सातवाहन वंश के राजा का नाम सांची स्तूप के प्रवेश द्वारों पर अंकित है, तो राइट आंसर होगा सातकर्णी। दोस्तों देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, केवल सातकर्णी होगा, न कि यज्ञ सातकर्णी, न कि गौतमीपुत्र, केवल और केवल सातकर्णी। अच्छा अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये आपसे पूछा जाता है कि गौतमीपुत्र के समय तथा उसकी विजयों के बारे में हमें किस शिलालेख से जानकारी मिलती है। क्या गौतमीपुत्र के समय तथा उसकी विजयों के बारे में हमें किस शिलालेख से जानकारी मिलती है, तो नासिक शिलालेख से जानकारी मिलती है, नासिक शिलालेख से जानकारी मिलती है। यहाँ पे एक रानी का शिलालेख है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गौतमीपुत्र के समय तथा उसकी विजयों के बारे में हमें किस शिलालेख से जानकारी मिलती है, तो गौतमीपुत्र ये कौन थे, ये भी सातकर्णी थे। ओके मेरे दोस्तों आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है कि पहला राजा था, इनमें से पहला राजा कौन था जिसने अपने नाम के साथ अपने मां का नाम जोड़ा था। दोस्तों देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें ना इस प्रश्नोत्तरी में, तो सातवाहनों में हमेशा मातृतंत्रात्मक ढांचे का आभास था, ठीक है। तो मतलब कि ये अपने नाम के आगे माताओं का नाम जोड़ देते थे, जैसे कि गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है, जैसा कि वशिष्ठ पुत्र, ठीक है, क्या वशिष्ठ पुत्र, इस प्रकार से आपको अच्छे से ध्यान में रखना है ये चीजें। और दोस्तों लेकिन जो राजकुल था ना वो तो पितृतंत्रात्मक ही था, मतलब कि लड़के नहीं बल्कि मतलब कि यहाँ पे जो है युवक ही है जो शासन, पुत्र ही है जो शासन किया करते थे, उत्तराधिकारी हुआ करते थे। चलिए मेरे दोस्तों अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न ये है कि किस सातवाहन शासक ने जहाज को सिक्कों पर चित्रित करके जारी किया था। कौन से सातवाहन राजा ने अपने सिक्के पर जहाज का फोटो मतलब कि चित्रित किया और उसके बाद जारी किया, ये कौन सा सातवाहन राजा था। और इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे लिख लेना आप अच्छे से, और याजनाश्री। देखिए दोस्तों एक यज्ञश्री भी कहते हैं ना, यज्ञश्री और याजनाश्री भी कहीं पे है जो इनका उल्लेख है, याजनाश्री। तो आप यज्ञश्री याद रखेंगे मुख्य तौर से। तो किस सातवाहन शासक ने जहाज को सिक्कों पर चित्रित किया, तो याजनाश्री या फिर यज्ञश्री सातवर्णी ने किया दोस्तों, ठीक है साहब। अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये कि सातवाहन राजवंश के अंतिम शासक कौन थे, तो कौन थे साहब, विजय थे। ओके दोस्तों विजय थे, विजय सातवाहनी। चलिए अगला प्रश्न है, वायु पुराण के अनुसार सातवाहनों ने कितने वर्षों तक शासन किया। दोस्तों वायु पुराण के अनुसार जो ग्रंथ हुआ वायु पुराण, और इसके अनुसार सातवाहनों ने 411 वर्षों तक क्या किया, यहाँ पे शासन किया। ओके, और दोस्तों विष्णु पुराण के अनुसार जो है 300 वर्षों तक शासन किया। ये भी जरूरी है आपके लिए, यहाँ पे ऐड किया मैंने कि विष्णु पुराण ने कहा है कि ये तो इन्होंने 300 वर्षों तक शासन किया, और वायु पुराण ने कहा है कि 410 वर्षों तक, 11 वर्षों तक। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे डिफरेंट बहुत ज्यादा है, पर हमें तो मानना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि किस सातवाहन राजा के साथ उज्जैन के क्षत्रप का, दोस्तों रुद्रदामन कह सकते हैं इन्हें, रुद्रदामन, ठीक है। उज्जैन के कौन थे, रुद्रदामन थे, उन्हें क्षत्रप भी कहा गया। तो किस सातवाहन राजा के साथ उज्जैन के क्षत्रप का 2 बार युद्ध हुआ, और राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन से शासक थे, वशिष्ठ पुत्र पुलुवामी थे। कौन थे, वशिष्ठ पुत्र पुलुवामी। ओके दोस्तों पुलुवामी। और दोस्तों इनकी पराजय भी हो गई थी, लेकिन रुद्रदामन की लड़की से शादी भी कर ली थी, ये भी उन्होंने ये हासिल कर लिया था जो भी करना था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, और ये प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, किस सातवाहन राजा को दक्षिण पथ के भगवान कहा जाता है। लो साहब क्वेश्चन क्या था अभी कि किस वंश को है जो दक्षिण पथ का भगवान स्वामी कहा जाता, तो सातवाहन वंश हो जाता है, ठीक है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है सातवाहन का भी कौन सा राजा, तो आपका सातकर्णी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, अच्छा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। और अगला प्रश्न देखेंगे, लेकिन ये प्रश्न नहीं दोस्तों, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये आपके लिए काफी बड़ा तथ्य है। तो नानाघाट शिलालेख के अनुसार सातकर्णी ने अपने साम्राज्य का खूब विस्तार किया तथा अपने कार्यकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ के, ये अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। और उसकी रानी नयनिका के एक शिलालेख से हमें यह ज्ञात होता है कि सातकर्णी प्रथम ने पश्चिमी मालवा के साथ साथ अनूप जो कि नर्मदा घाटी का क्षेत्र था, और विदर्भ, बरार,
ठीक है, प्रदेशों को भी जीत लिया था। इसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी रखेंगे तो हमारे लिए उचित रहेगा, और लिख लेना। ओके दोस्तों, और लास्ट टॉपिक अपन एक पॉइंट पढ़ लेते हैं। सातवाहन राज्य जो हुआ, ये राजवंश हुआ ना, इसने उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत दोनों के बीच में एक सेतु का काम किया है। ठीक है साहब, तो ये चीज भी आप हमेशा के लिए लिख लेना, ऐसा अगर प्रश्न कहीं से बन जाए तो आप चूकेंगे नहीं। अच्छा दोस्तों, ये थी आपकी आज की क्लास। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और यहाँ पे अपने लगभग 30 क्वेश्चन पढ़े। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप चैनल पर पहली बार होंगे, और पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल प्रेस भी दबा दीजिएगा। सातवाहन राजवंश पढ़ा, एनसीईआरटी पर आधारित पढ़ा, और महत्वपूर्ण तथ्य ही पढ़े, बाकी है जो अपने कोई कचरा पट्टी नहीं पड़ी यहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद ऐसी करता हूँ दोस्तों, अपने पहले मौर्य पढ़ा, फिर शुंग पढ़ा, फिर कण्व पढ़ा, अब अपने सातवाहन पढ़ लिया। अब अपना जो यवन राज्य होगा वो पढ़ लेंगे, और उसके बाद कुषाण भी देख लेंगे दोस्तों, और उसके बाद देखेंगे गुप्त साम्राज्य, और उसके बाद दोस्तों अपना जो रहेगा कौन सा रहेगा दोस्तों, गुप्त साम्राज्य के बाद अपना जो महत्वपूर्ण तथ्य रहेगा, कोई जो जैसे कि राष्ट्रकूट है, ठीक है, चालुक्य वंश है, वो रहेंगे। फिर अपना हिस्ट्री जो है ना, जहां से प्रश्न बनते हैं वो हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे अपन। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे अपन डेली इस प्रकार से पढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो लंबी हो गई, उसके लिए क्षमा। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।